क्या आप भी उन लाखों छात्रों में से एक हैं जो सीटेट ईवीएस की एनसीईआरटी रट रहे हैं फिर भी ईवीएस में कम नंबर आ रहे हैं? तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में सीटेट का जो पैटर्न बदला है, अब सीटेट ईवीएस एक फैक्ट नहीं रह गया। सीटेट में वो लोग फेल हो रहे हैं जो सीटेट ईवीएस को रट रहे हैं, और सीटेट ईवीएस में 30 नंबर ला रहे हैं जो पेडागोजी को समझ जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट को 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें आप ये जानेंगे कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और पेडागोजी को बिना रटे बिना समझे बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को 2 भागों में बांटते हैं। जो आपका सिलेबस है 2 भागों में बटा हुआ है, एक जो है 15 नंबर का और दूसरा सेक्शन आपका 15 नंबर का। ये 15 नंबर का जो आपका आता है कक्षा 3 से 5 का जो एनसीईआरटी होता है, वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें टोटल 6 थीम पे प्रश्न आपके आते हैं, और इसी 6 थीम से 15 नंबर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो 15 नंबर होते हैं वो पेडागोजी के बनते हैं, जो शिक्षण शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे उन्हें वातावरण से जोड़ा जाए, इससे रिलेटेड जो है आपके 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से 6 थीम हैं जहां से आपके 15 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यही 6 थीम है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और यहीं से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे परिवार और मित्र, इसमें रिश्ते, काम, खेल, जानवर और पौधे जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। इसमें परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, कैसे टीम वर्क किया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एज इट इज़ जैसे एनसीईआरटी 3, 4, 5 का अगर आप पढ़ते हैं तो ये 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा थीम आपका होता है भोजन। भोजन का इसमें क्षेत्रीय भोजन क्या होता है, इसके पोषण क्या होते हैं, स्थानीय व्यंजन क्या होते हैं, इनके पौष्टिक आहार क्या होते हैं, भोजन संरक्षण कैसे होता है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आवास से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जैसे लद्दाख के घर कैसे हैं, असम के घर कैसे हैं, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और उनकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जल से संबंधित, यानी चौथा थीम जो है आपका जल का कैसे आपको उपयोग करना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, वर्षा जल संचयन कैसे करना है, जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं, जल का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 5वां थीम आपका होता है यात्रा। इसमें दूरी, दिशा और ट्रेन से टिकट और मानचित्र, परिवहन के साधन और यात्रा की योजनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लास्ट आपका जो है 6, हम जो भोजन बनाते हैं और करते हैं, ये आपका 6ठा थीम है। कभी कभी इन 6 थीमों में से भी आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसमें हम लोग प्रयोग, आविष्कार, हस्तशिल्प, कला, वैज्ञानिक खोजे और हमारे कार्य और योगदान हमारे क्या है, इन सारे टॉपिक पे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल 6 थीम है जहाँ से आपके 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का सेक्शन जो कि पेडागोजी होता है। पेडागोजी में कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, ये एनसीएफ 2005 का अवधारणा है, और इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण का वाला प्रश्न भी आता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, इन तीनों को मिला करके जो है ईवीएस पढ़ाया जाता है। सीखने से सिद्धांत में हम लोग सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है पढ़ाया जाता है, और ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षण विधियों में अगर देखा जाए तो क्षेत्र भ्रमण, कहानी, कविता और प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन वाले में अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एनकोडोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब ऐसे पेडागोजी के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ टैग्स पकड़ते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सही उत्तर चुनने के जो कुछ ट्रिक होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखे जाते हैं। जैसे अवसर देने वाले जो शब्द होते हैं ना, बच्चे खुद खोजने का जहाँ मौका दिया जाता है, ऐसे प्रश्न हमेशा सही होते हैं। और ऐसा जब देखो इस ट्रिक को जब आप याद कर लोगे ना, और जब हम लोग एमसीक्यूज कराएंगे, एमसीक्यू,
और ये MCQ अभी मैं कराने वाला हूँ आपको NCERT प्लस आपका इसमें क्या रहेगा, जो पेडागोजी होगा, ठीक है, जो पेडागोजी होगा वो और NCERT इन दोनों का मिक्सअप जो है MCQ बनेगा, मैंने बनाया हुआ है। और ये क्लास 3 से 5 तक का इसमें रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, NCERT, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे NCERT का, और तुरंत NCERT पे कितने प्रश्न आपके बनते हैं उस टॉपिक से वो देखेंगे। जैसे 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और इसमें आपका शिक्षण शास्त्र से जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, शिक्षण शास्त्र से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी आपके कराए जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को आपको करने के लिए, डेली जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमें इस कोर्स को लेकर के पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सस्ते कोर्स को, तो आप विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस इंस्टॉल करके आप इस कोर्स को परचेस करके आसानी से EVS में 30 में 30 ला सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोत्साहित करना, बच्चे की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने वाले जहां आपके प्रश्न रहते हैं ऑप्शन वो सही माने जाते हैं। और बच्चों की सक्रिय भागीदारी जहां होता है, बच्चे खुद को गतिविधि में इन्वॉल्व करता है, वहां भी हम लोग प्रश्न को सही मानते हैं। विविधता में का सम्मान करते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि को समझना जो है, जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं उनको भी समझना एक तरह का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेकर चलना भी, जितने सारे ऐसे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वो सारे सही होते हैं। अब गलत कहाँ कहाँ होता है, जैसे रटना और याद करने वाले प्रश्न को हमेशा हम लोग गलत मानते हैं। केवल पाठ्यक्रम से संबंधित, किताब से संबंधित प्रश्न को हम लोग गलत मानते हैं। शिक्षक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। सिर्फ टीचर का बोलना ही काफ़ी नहीं हो, बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सीमित करना, बच्चे के ज्ञान को और सोच को जो बांधती हैं, जो प्रश्न में बांधता है ऑप्शन, वो गलत मानते हैं। उसके बाद भेदभाव, यानी बच्चों को ग्रुप में बांटना वगैरह जो सारे शब्द आते हैं वो भी आपके नेगेटिव शब्द आते हैं, ऐसे प्रश्न को हम लोग गलत मानते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को समझने के लिए एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीईआरटी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस एनसीईआरटी के प्रश्न के बाद कौन से प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे मिलते हैं एक नए सिलेबस के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और आपकी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए 30 में 30 ईवीएस लाने के लिए। और आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर इस स्ट्रेटजी से हमारा 30 में 30 जो है इस बार आ जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।